नमस्कार दोस्तों, कहानी के इस भाग पिता की डायरी में आपका स्वागत है। अभी तक फ्लैशबैक में चल रही थी स्टोरी, अब आपको वर्तमान में लिए चलते हैं। मानसी ने अपनी माँ से पिता के बारे में बहुत सारी जानकारी चाही थी, जिसके लिए उनकी माँ उसको एक डायरी लाकर देती हैं। अब आगे। आज मानसी ने अपने पिता की डायरी को खोला। पहले पेज पर एक फैमिली फ़ोटो चिपकी हुई थी, जिसमें वो और उसके मम्मी पापा तीनों ज़ोर से किसी बात पर हंस रहे थे। उसकी आंखें भर आईं। उसने फ़ोटो में अपने पिता को प्यार किया और बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। और फिर अगला पेज पलटा। बेटा मानसी, तुम्हारे दिल में हज़ारों सवाल होंगे, जिनके जवाब मैं तुमको जीते जी न दे सका। तुम्हारे साथ हुए बलात्कार के जघन्य अत्याचार का पूरा लेखा जोखा इस डायरी में लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुमको तुम्हारे जीवन के बारे में हर बात पता होनी चाहिए। तुम्हारे जीवन की उलझी हुई गुत्थी को तुम खुद जब चाहे सुलझा सको। बेटा, तुम्हारे पास इन तमाम प्रश्नों के जवाब होने चाहिए। बेटा, जिन लोगों ने तुम्हारा बलात्कार किया, उनमें पहला नाम सुबोध सिन्हा का है और दूसरा नाम है MLA प्रकाश सिंह का, और तीसरा था महामंत्री अचल चौधरी, और चौथा हैवान था सचिव शिव बंधु, जो इस कुकर्म में शामिल थे। इन सब के दोषी होने का पुख्ता सबूत इस CD में है, जो इसी डायरी के अंतिम पेज पर लिखे बैंक के लॉकर में रखी है। ये CD मुझे अदा नाम की एक लड़की ने भेजी थी, जिसने डिटेक्टिव को हायर करके इन तमाम समाज के सफ़ेद पोश लोगों पर अपनी गिरफ्त बनाने के लिए ख़ास तौर पर सुबोध सिन्हा को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए बनाई थी, क्योंकि हमने अपनी पहचान को छुपा कर रखा था और कोई पुलिस कार्यवाही भी नहीं की थी। तो उसने सिर्फ हमारी इज्जत की खातिर इस वीडियो को कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया। बेटा, तुम्हारे केस में जिसने तुम्हें अगवा किया था, जो लोग तुमको हॉस्टल से बेहोशी की अवस्था में उठा कर ले गए थे, उस लड़के का नाम था मुकुल, और उसके साथ जो 4 लड़के शामिल थे, उनमें नाम थे राजू, अर्जुन, बब्बन और जीते। इनमें से मुकुल सुबोध सिन्हा का भतीजा था। बेटा, अगर मैं तुम्हारे लिए इस समाज से लड़ता तो हमारी जीत तो पता नहीं होती कि या नहीं, लेकिन इस दोगले समाज में सबसे ज़्यादा बदनामी तुम्हारी होती। आज तुम्हारे नाम से, तुम्हारी शख्सियत से कोई वाकिफ़ नहीं है, लेकिन मैंने उन सब की शिनाख्त अपने बलबूते पर डिटेक्टिव एजेंसी के थ्रू कराई है। इन सभी को तुम चाहो तो कभी भी गिरफ्तार करा सकती हो। मुझे उस समय जो ठीक लगा, मैंने तुम्हारी भलाई के लिए वो किया। अब तुम पूरी तरह से स्वतंत्र हो, जो भी डिसीज़न लेना चाहो ले सकती हो। अब बात करता हूँ तुम्हारी उस नन्ही बच्ची के बारे में, जिसके बारे में शायद तुम कभी ना कभी ज़रूर जानना चाहोगी। उस सब के लिए सबसे पहले मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ बेटा। मैंने तुमसे दूर कर दिया तुम्हारी बेटी को, वो भी तुम्हारी बिना इजाज़त। बेटा, मैंने बहुत सारी बातें तुमसे इसलिए छिपाई ताकि तुम इस भयानक यादों से जल्द छुटकारा पा सको और जितना जल्दी हो सके उनको भूल जाओ। यही कारण था कि मैंने पैदा होते ही तुम्हारी बच्ची को तुमसे दूर कर दिया था। पैदा होते ही तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे मामा अमर अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि कुछ समय इसे माँ के पास रखना ज़रूरी है, क्योंकि यह बच्ची ज़बरदस्त शौक में है। न रोती है और न ही इसके हाथ पैर हिलाती है, और उसको ज़बरदस्त जॉन्डिस भी हो गया था। बीमार बच्ची को देखकर हमारा दिल पिघल गया, क्योंकि तू पूरी तरह से होश में नहीं रहती थी। दवाइयों की वजह से नींद में ही रहती थी। तो मैंने उसको तेरी माँ की गोद में डाल दिया,
1 महीने तक तेरी माँ ने उसकी खूब देखभाल की। जब उसकी तबीयत ठीक हो गई और तुम भी थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन से बाहर आने लगी, तो तुम्हारे मामा अमर ने हम दोनों से कहा, इस बच्ची से इतना मोह ठीक नहीं है। ये उस घिनौने कृत्य का परिणाम है। बड़े होकर यह बच्ची हमारी बदनामी का कारण बन सकती है। वो बोले, जीजा जी, जिस बदनामी से बचने के लिए आपने अपनी बच्ची के साथ शहर छोड़ा, अगर इस बच्ची को अपने साथ रखेंगे तो हमारे लिए दुनिया वालों के सवालों के जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे। लोग हमारे परिवार की हर लड़की को गलत नज़र से देखेंगे। हमारे परिवार की किसी लड़की की शादी नहीं हो पाएगी। आज तक आपने सुना है कि किसी ने ऐसे बच्चे की परवरिश की हो जो उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कलंक हो? यह सारी बातें तुम्हारे मामा ने मुझसे और तुम्हारी माँ से कहीं। कुछ हद तक हमें उनकी बातें ठीक भी लगीं, तो हमने मन पर पत्थर रखकर उस 1 महीने की बच्ची को तेरे मामा के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद वो उससे छुटकारा पाने के लिए उसे लाल कपड़े में लपेटकर दूर जंगल में फेंकने ले गया। लेकिन तुम्हारा मामा भी तो एक इंसान था। उस बच्ची को जान से नहीं मार पाया और ना ही उस जंगल में यूं छोड़ पाया। उस वक्त ज़ोर ज़ोर से बेमौसम बारिश भी होने लगी थी, जैसे भगवान भी रो पड़ा था उस बच्ची की हालत पर कि कैसे बेरहम है उसे पैदा करने वाले, जो उनकी नज़र में उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है। मानसी के दिल में दर्द का लावा बह निकला। आंखें आंसुओं से भर गईं। पड़ा ही नहीं जा रहा था। उसने ज़ोर से अपनी पलकें भींच लीं। आंसू गालों पर बह गए। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। रात गहराने लगी थी। अमर बच्ची को लेकर जंगल से वापस शहर से लौटा। बारिश भी मंदी होकर हल्की हल्की फुहार में बदल गई थी। अमर एक अनाथ आश्रम के बाहर उसे जल्दी से छोड़कर भाग आया और पलटकर भी नहीं देखा। वो अनाथ आश्रम हाईवे के पास राजस्थान के किसी शहर में है। तुम्हें तुम्हारी बच्ची के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। उसके कंधे पर एक काले रंग का निशान है जो पान के पत्ते के आकार का है, और जिस समय उसको छोड़कर गया था वो पिंक कलर के कपड़ों में लाल रंग के तौलिए में लिपटी हुई थी। उसके हाथ में चांदी के कंगन थे और मैंने एक सोने की चेन चुपके से उसके झबले की पॉकेट में डाल दी थी, ताकि जिसको भी वो मिले वो चाहे लालच में आकर ही सही हमारी बच्ची की देखभाल कर सके। लेकिन तुम्हारे मामा ने वापस आकर हमें बताया कि वो उसे जंगल में छोड़ आया है और अब तक तो कोई जंगली जानवर उसे खा गया होगा। धन्यवाद दोस्तों। कहानी का ये भाग बस यहीं तक। अगला भाग हम जल्दी ही प्रकाशित करेंगे। दोस्तों, ये कहानी को आपने बहुत सारा प्यार दिया है, पर अब न जाने क्यों इस कहानी के व्यूज़ कम हो गए हैं। आपके प्यार और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, ये कहानी उस संघर्ष की है जो हमेशा आपके दिल को छू लेता है। आप अपना प्यार बनाए रखिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले पार्ट की जानकारी आपको समय पर मिल जाए।